अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। जिस दिन मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले कौमी असेंबली का इजलास हुआ। वहाँ जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने खिताब किया और उनका खिताब का जो महवर था वो ये था कि सिविलियन बालादस्ती को कायम करना है या बहाल करना है। इस पर अपोजिशन हुक्मरान जमात के रहनुमा और बाकी रहनुमा सारे मुत्तहिद और मुत्तफिक थे, लेकिन एक रात ही नहीं गुजरी जिस पार्लियामेंट के फोरम पे वो ये दावा कर रहे थे कि हमें मुत्तहिद होना है, हमें मुत्तफिक होना है, हमने वोट की इज़्ज़त को बहाल करना है और सिविलियन बालादस्ती कायम करनी है। उसी फोरम में वज़रा की अदम मौजूदगी की वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ा और ऐवान में इतने भी अरकान नहीं थे कि ऐवान का कोरम पूरा हो सके। क्या ऐसी सूरत हाल में सिविलियन बालादस्ती कायम हो सकती है, मुल्क की पॉलिसियाँ बन सकती हैं, वहाँ डिबेट हो सकती है? क्योंकि जो हमारे अब पड़ोस के हालात हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं। ख़ास करके अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हमारे लिए तशवीशनाक होती जा रही है, लेकिन सियासी रहनुमाओं की संजीदगी की सूरत हाल ये है कि वो पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त हैं वो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो मैं बात कर रहा था कि हमारी सिविलियन सियासी क़यादत की। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है और मेरे ये इस हाथ पे कैबिनेट सेक्रेटरीट है। ये ताकत के मंबे हैं, यहाँ कौम के तकदीर के फ़ैसले होती हैं। मेरे उल्टे हाथ पे कौमी असेंबली सेक्रेटरीट है, पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ सेनेट सेक्रेटरीट है, कौमी असेंबली का ऐवान है, यहाँ हमारे मुंतखब नुमाइंदे आते हैं और कौम की तकदीर का फ़ैसला करते हैं। कौम को क्या मिल रहा है? माजी में बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हुए जिससे ये लगा कि कौम ने अपने जो रहनुमा मुंतखब किए उनको फ़िक्र लायक है उन लोगों के लिए जिनके पास रोटी नहीं है, जिसके पास पानी नहीं है, जिनके पास साया नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से अब सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। अब ये महसूस होता जा रहा है कि इन ऐवानों में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सरमायाकार आ रहे हैं, जो सरमाया लगाते हैं यहाँ आते हैं और वहाँ उसका जो फ्रूट है या उसका फल है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐवान सदर है, ये हमारे रियासत का जो सरबराह यहाँ बैठते हैं, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट है, यहाँ हमारे वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट के जो वज़रा हैं उनकी ऑफिसेज हैं और इजलास होते हैं और वहाँ से फरमूदात जारी होते हैं। लेकिन अब बात यह है कि क्या इस मौजूदा हालात में ऐसे फ़ैसले किए जा रहे हैं जिससे हमारी कौम की जो तकदीर है वो तब्दील की जा सके, उनकी भूख का और इफलास का मदावा हो, उनकी प्यास का मदावा हो, उनको छत मैसर हो, उनको रोज़गार मैसर हो। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। मैंने एक दिन पहले कौमी असेंबली के ऐवान की बात की जहां ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की। उसके तकरीर का जो महवर था और उसका जो मतलब था वो ये था कि सिविलियन बालादस्ती के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए और इस पार्लियामेंट के फोरम को मजबूत करना चाहिए, ताकतवर करना चाहिए। राजा परवेज़ अशरफ उस पे बोले। उसके बाद फिर ट्वीट पे फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर हैं, वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनके भी रिमार्क्स आए और ये सारी जो क़यादत थी वो इस पे मुत्तहिद थी, मुत्तफ़िक ही थी कि सियासी जो बालादस्ती है या सिविलियन बालादस्ती है उसको बहाल करना है, कायम रखना है। उसके लिए फ़ोरम कौन सा है? उसके लिए फ़ोरम पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ जहाँ कौमी असेंबली ऐवान है, जहाँ सेनेट का ऐवान है। 342 अरकान हैं कौमी असेंबली में, 100 सेनेटर्स हैं। इस तरह 442 हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। वो यहाँ आके कौम के तकदीर के फ़ैसले करते हैं, उन पे पहले डिबेट होती है, उसके बाद फ़ैसले होते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा है कि हमारे रहनुमा किसी भी सूरत हाल को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने जो बात की कि सिविलियन सुपरमेसी को बहाल करना है,
राजा परवेज़ अशरफ ने उसकी तौसीक, उसके बाद फवाद चौधरी ने भी यही बात की। लेकिन वजह क्या है कि जिस पार्लियामेंट की बालादस्ती की, खुद मुख्तियारी की आप बात करते हैं, उस पार्लियामेंट में आके तकरीर करके चले जाते हैं, या बजट सेशन में तो सारे मेंबरान आ जाते हैं, या वज़ीर आज़म आ जाए तो सारे अरकान आ जाते हैं, या पार्टी रहनुमा जो पार्लियामेंट लीडर है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, या साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी, वो आ जाते हैं, या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आ जाते हैं, तो उन जमातों के बाकी मेंबरान भी आ जाते हैं। अगर वो रहनुमा नहीं आते तो मेंबरान भी नहीं आते। हालांकि पार्लियामेंट लॉजेस और ये पार्लियामेंट हाउस के दरमियान सिर्फ इशारा दस्तूर है, उसको क्रॉस करना है और पार्लियामेंट हाउस में पहुंचना है। लेकिन ये ज़हमत कौन गवारा करे? सिविलियन सुपरमेसी की बात करना आसान है, लेकिन क्या हकीकी तौर पे हमारे रहनुमा इसके लिए तैयार हैं, मुत्तहद हैं, मुत्तफिक हैं? वो टाइम देना चाहती हैं कि वो पार्लियामेंट हाउस में आएँ और पार्लियामेंट में आके उस पर डिबेट करने, उसे टेक्निकल जो भी उसके साइड्स हैं उसका जायज़ा लें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त संजीदगी से फैसले किए जाएं, क्योंकि आपको याद होगा कि 1 जुलाई को पार्लियामेंट की कौमी सलामती का इजलास हुआ। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे 8 घंटे डिबेट हुई, बहस हुई, अस्करी क़यादत मौजूद थी, सिविल क़यादत मौजूद थी। उसमें भी यही फ़ैसला किया कि अफ़गानिस्तान के जो अब तकदीर है उसका फ़ैसला अफ़गान अवाम को करना है, और हमें अपने घर को ठीक करना है। सिविलियन क़यादत और अस्करी क़यादत सारे इस पेज पे थे। तो जो अब सूरत हाल बन रही है, क्या अभी भी हमारी जो सियासी क़यादत है और अस्करी क़यादत है एक पेज पर है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल बनती जा रही है, अफ़गानिस्तान में हकीकी तौर पे क्या हो रहा है, वहाँ अफ़गान हुकूमत कहती है कि वो मज़ाहमत कर रही है, तालिबान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और तालिबान को रोका जा रहा है कि वो मज़ीद शहरों पे कब्ज़ा न करे। लेकिन हमारी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में मुजाहिदीन को, तालिबान को इसी तरह प्रोमोट किया जा रहा है जैसे 90 की दहाई में किया जा रहा था कि मुजाहिदीन ने ये कर दिया, मुजाहिदीन ने ये कर दिया। अब वो तालिबान के हवाले से वही सूरत हाल पेश की जा रही है कि तालिबान वहाँ पेशकदमी कर रहे हैं और वो हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। क्या सिर्फ ये अफ़गानिस्तान में हो रहा है? अगर नहीं तो फिर मोहसिन दावड़ क्यों चीख रहा है कि ये सूरत हाल पाकिस्तान के नार्दर्न एरिया में है, वहाँ जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो भी मुतहरिक हो गए हैं, वहाँ जो लोकल लोग हैं वो ख़तरे में हैं। अगर मोहसिन दावड़ की बात पे आदमी इतबार ना भी करे तो ये वीडियोज़ काफ़ी नहीं है कि पेशावर में एक डेड बॉडी आती है, एक लाश आता है, उसका जनाजा होता है, और उस जनाजे के बाद कलदम तंजीम के झंडे लहराए जाते हैं, जुलूस निकाला जाता है और उस लाश को दफन किया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ पेशावर की नहीं है, एक वीडियो और भी है जो सोशल मीडिया में गर्दिश में है। वो ये वीडियो भी कलदम तंजीम के हवाले से है कि लोग इकट्ठे हैं, वो कलदम तंजीम के झंडे लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और वीडियो शेयर कर रहे हैं। अगर उस वीडियो को देखा जाए और उन निशानात को देखा जाए तो वाज़े अंदाज़ा हो सकता है कि ये जुलूस इस्लामाबाद के नज़दीक मुनक़द किया गया। वहाँ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने झंडे लहराए, कलदम तंजीम के नारे लगाए और वीडियो बनाई। अगर ये सारी सूरत हाल बनती जा रही है तो सवाल ये होता है कि पाकिस्तान की मीडिया में तालिबान को एक मरतबा फिर माजी के मुजाहिदीन की तरह हीरो करके कौन पेश कर रहा है? इसकी इजाज़त कौन दे रहा है? पाकिस्तान में कलदम तंजीमें पेशावर में, इस्लामाबाद के पड़ोस में किस तरह इकट्ठे होकर झंडे लहरा के नारे लगाते हैं और अपना मैसेज कन्वे करते हैं? अगर ये सारे सवाल संजीदा हैं तो फिर क्या सिर्फ बातों से सिविल सुपरमेसी कायम होगी, हम अपना घर ठीक ही करेंगे, या हमें संजीदगी से इन चीज़ों को देखना होगा? हमारी संजीदगी का अंदाज़ा तो ये है कि आज पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर डे था, कुछ
ایجنڈا ایٹم نمٹایا گیا، لیکن اس کے بعد اجلاس اس لیے ملتوی کیا گیا کہ ایوان میں کوئی وزیر موجود نہیں تھا۔ ایک طرف مزید وزیر بنائے جا رہے ہیں، جو وزیر موجود ہیں وہ پارلیمان میں نہیں آتے، اور ہم بات کر رہے ہیں سویلین سپرمیسی کی۔ اگر ایسی صورتحال رہتی ہے تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔